शीतला माता की कहानी। एक गांव के अंदर शीतला माता ने भ्रमण करने की सोची। शील गांव के पास डोंगरी पर शीतला माता ने भ्रमण किया। तो वो रास्ते में जा रही थी तो ही उसके ऊपर किसी ने चावल की मांड का पानी डाल दिया गरम गरम। तो शीतला माता के शरीर पर फफोले हो गए और शीतला माता का शरीर बहुत जोर से जलने लगा। बहुत बिलखती बिलखती गई, पूरे गांव में घूमी, लेकिन शीतला माता की मदद किसी ने नहीं की। आखिरी में जाकर एक कुमारी का घर आया तो वहाँ कुमारी बोली कि क्या हुआ माता, क्या हुआ आपको? तो कि मेरे शरीर पर फफोले हो गए हैं, फफोले निकल आए हैं, तो आप मेरी कुछ सहायता कर दो। तो वो बोली कि बैठो आप, मैं आपके लिए ठंडा जल लाती हूँ। ठंडा जल पूरे शरीर पर डाल दिया तो शीतला माता को कम जलन हुई और थोड़े थोड़े फफोले कम होने लगे। फिर शीतला माता को ठंडी राबड़ी पड़ी थी तो उसको खाने के लिए बोला, माता रानी, माता यही खा लो आप, तो ठंडी राबड़ी पड़ी है जवार की। फिर शीतला माता ने खाया तो शरीर में ठंडक मिली। अब शीतला माता ने बोला कि मेरे माथे में जुएं देख लो। तब कुमारी माथे में जुएं देखने लगी तो उन्होंने देखा कि शीतला माता के सिर पर तीसरी आंख है, तो वह घबरा कर दौड़ने लगी। तो शीतला माता ने उससे बोला कि घबराओ मत, मैं भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला माता हूँ। मैं तो इस गांव में भ्रमण करने आई थी कि कौन कौन मुझको पूछता है, और तुम घबराओ मत, मेरे को कहीं पे बिठा दो। वह कुमारन घबराई हुई थी। वह बोली कि मेरे पास ना तो चौकी है ना पाटा है। गधे शीतला माता गधे पे बैठ गई। गधे पे बैठते ही एक हाथ में झाड़ू ली और उससे पूछा कि वो क्या मांगना है। तो वो बोली मेरे घर के अंदर दरिद्रता है तो इसको ख़त्म कर दो। तो शीतला माता ने हाथ से झाड़ू लिया और दरिद्रता को कोने से साफ करके और कचरे की परात में से कचरा डाल के उसका घर को साफ सफाई कर दिया और दरिद्रता का विनाश कर दिया। और शीतला माता बोली कि बेटी, कल पूरे गांव में आग लगेगी, तुम एक काम करो, यह जल है लोटे के अंदर, इसको तुम्हारे घर पे छिड़क देना और कल पूरे गांव में आग लगेगी लेकिन तुम्हारा घर नहीं जलेगा। तो उस कुमारन ने वैसा ही किया। दूसरे दिन सारे गांव में आग लग गई। आग लगते ही सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ और राजा ने उस कुमारी को बुलवाया और कहा कि पूरा गांव जल गया लेकिन तुम्हारा घर कैसे बचा? तो उस कुमारी ने शीतला माता की कथा कह सुनाई कि शीतला माता आई थी, उन्होंने कहा कि जो भी इस दिन सप्तमी को भोजन बनाएगा और अष्टमी को शीतला माता के ठंडा बासी भोजन चढ़ाएगा और ठंडा जल चढ़ाएगा तो सभी मनोकामनाएं पूरी होगी और घर के अंदर दरिद्रता खत्म हो जाएगी। तो राजा ने सारे गांव में ढिंढोरा पिटवाया, कहा कि फाल्गुन मास की सप्तमी तिथि को रंधा पुआ होगा और अष्टमी तिथि को शीतला माता की पूजा करेगा, पूरा गांव पूजा करेगा। और बाद में उस गांव के अंदर सभी शीतला माता की पूजा करने लग गए। उनके गांव में सुख समृद्धि और दरिद्रता का सुख समृद्धि आ गई और दरिद्रता का खत्म हो गई। बोलो शीतला माता की जय।